अध्यात्म। श्री रुद्राष्टकम। रुद्र के लिए 8 श्लोक हैं जो मैं बोलूँगी। रामायण में वर्णन आता है इसका, रुद्राष्टकम का। एक लड़का एक मंदिर में पूजा करता था, आता था, तो वहाँ के पुजारी ने उसको कहा, पंचाक्षरी मंत्र दिया, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र दिया और कहा कि तुम यहाँ पर इसका जप करते रहा करो। उसको पसंद नहीं आता था, तो वो उससे पुजारी से, गुरु से नाराज़ रहता था। एक दिन वो जप कर रहा था, तभी पुजारी आए अंदर, लेकिन ये खड़ा नहीं हुआ उनकी रेस्पेक्ट नहीं देता था। भगवान को ये बात पसंद नहीं आती है कि ऐसी चीज़ें ना की जाए। तो शिवजी को वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसको शाप देने के लिए शुरू करने वाले थे। तभी जो ये लड़का जिसको इसको बाद में काकभूषुंडी बोलते थे, तो उससे कहा कि इसकी गलती हो गई, बच्चा है, समझा लेंगे। बट उसका मन का इरादा ये था गुरु का, लेकिन जब शिवजी ने शाप देने का ये हो गया, तो उन्होंने बहुत सारे प्रार्थना करी, और वो प्रार्थना है जो हमें शिवजी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो शिवजी से प्रार्थना है, एक काकभूषुंडी के गुरु द्वारा, बाद में उसका नाम काकभूषुंडी रखा गया था, रामायण में वर्णन है इसका, उसकी और भी कहानी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेमं निराकारे ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परं वे नराणाम् न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं
विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये तो रुद्राष्टक को जो पढ़ता है, भगवान उसका शंभु जो है उसको अपनी भक्ति देते हैं। शंभु अर्थात शिव भगवान। आज सोमवार है और श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। आज हमारे चिन्मय जी ने शरीर छोड़ा था आज के दिन, तो उनके साधना दिवस है हमारे मिशन में। तो ये गुरु का और शिव का दोनों का मिलन है। जैसे माँ बाप जब कोई कष्ट होता है तो माँ बाप उसको, बच्चे को बचाते हैं समस्या से, उसी तरह से गुरु जो है हमें जो ज्ञान देता है वो हमें दुखों से, परेशानियों से और भक्ति दे करके, भगवान का ज्ञान दे करके हमें संसार में बचाता है। तो जब इसका फिर नाम काकभुशुंडी रख दिया था, काक कौवे का उसको जन्म दे दिया था। काकभुशुंडी की एक कहानी और है बीच में। एक बार रामचंद्र जी और रावण का युद्ध चल रहा था। युद्ध में रावण की तरफ से लोगों ने ब्रह्मपाश में बांध दिया रामचंद्र जी को। तो गरुड़ को बुलाया गया। ब्रह्मपाश, उसमें सर्प होता है, उसमें सर्प जो है, सर्प था जिसको वो लपेट दिया था, जिसको नागपाश में बांध दिया था। तो उसको, सर्प को हटाने के लिए, सर्प का दुश्मन है गरुड़, तो गरुड़ को बुलाया गया उसको हटाने के लिए। तो हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि भगवान भी अजीब है, भगवान खुद जब इतनी शक्ति रखते हैं तो काहे को बन गए नागपाश में। ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वो बन गए। उन्होंने सोचा ये अच्छा नहीं लगता तो बन गए वो। तो नागपाश से छुड़ाने के लिए जब नाग लपेटे हुए हों तो नागों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने सोचा सबने। तो गरुड़ जी को बुला के लाए। गरुड़ जी जो थे, गरुड़ आए और उन्होंने नागपाश से मुक्ति दिला दी। उन्होंने उसको अटैक किया तो वो हट गए सारे के सारे। तो उसको मोह हो गया उसको, गरुड़ को, कि देखो ये भगवान है, इनकी मुक्ति के लिए मुझे आना पड़ा। पर भगवान क्यों बंधे थे? प्रेम के वश होकर के नागपाश। तो उसको बहुत ये हो गया। तो हर जगह जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम जगह जगह बोलते फिरते हैं ना, देखो कैसा वो है, हमने उसका ये काम किया, बड़ा बनता है। तो ऐसी भावना उसके अंदर आ गई। तो जगह जगह सबके पास गया, सब भगवान के पास गया कि बताओ ऐसा क्यों हुआ। शिव जी के पास भी गया, दूसरे भगवान हैं सभी के पास गया बारी बारी से, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी। जब शिव जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, एक काकभुशुंडी रहता है वहाँ पर, जगह बताई उन्होंने, तो वहाँ उससे जाके तुम ज्ञान लेकर आओ। तो काकभुशुंडी से ज्ञान लेने, सोचो आप, एक जो गरुड़ जो है बड़ा पक्षी है, माननीय पक्षी है, और काक कौवा तो पड़ोस में भी आता है तो कहते हैं अशुभता आ गई या कुछ है, उससे ज्ञान लेने जाना है, उसको ये हो गया। लेकिन बाद में वहाँ गया
और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जानना चाहता था कि क्या हुआ। तब उन्होंने वो वहाँ पर काकभूषुंडी जो है वहाँ सारे इकट्ठा करके पक्षियों को और उनको रामायण भगवान राम की कथा सुनाया करते थे। वहाँ पे गया तो उनसे कई सारे प्रश्न पूछे, 7 प्रश्न पूछे उनसे, 7 के जवाब पाए उन्होंने। उसमें एक सवाल ये भी था कि आदमी का सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा दुख है गरीबी। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के, मैं क्योंकि बहुत लंबी ये हो जाएगी पोस्ट तो ज़्यादा लंबे उसमें नहीं जाऊंगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो करे उनके सबके जवाब दिए। पर साथ में ये भी पूछा कि आप इतना ज्ञान आपको है तो आप काक की योनि में क्यों हैं, कौवे की योनि में क्यों हैं? आप चाहते तो योनि अच्छी योनि में जा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे योनि बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जब जब रामचंद्र जी जन्म लेते हैं तब तक मैं उनके साथ खेल करता हूँ, उनके पास जाता हूँ। जब वो छोटे बच्चे होते हैं, रोटी खाते हैं, फिर मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, फिर मेरे को टुकड़ा डाल देते हैं, फिर मैं उसको उठाता हूँ, फिर मैं उसको खाता हूँ और मैं उनको दौड़ाता रहता हूँ। फिर मैं उड़ता हूँ, वो भी उड़ के पीछे मेरे आ जाते हैं। ऐसा उसमें आया है। तो बहुत सारा वर्णन उसमें दिलचस्प है जो आया है। तो ऐसे काकभूषुंडी थे जिनको इतना रामायण का, भगवान राम का ज्ञान था और राम के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी। उनके बारे में ये है कि उनको जब वो मंत्र दिया गया तो वो खुश नहीं थे और उनका रेस्पेक्ट नहीं करते थे और उनके लिए खड़े नहीं हुए। तो शिव जी ने उनको श्राप दिया कि तुम जाके काँव काँव करते रहते हो, तुम कौवा हो जाओ। तो इस तरह से ये मंत्र का साथ में उसकी कहानी है। हरि ओम।